वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक ऐसे नाम की असली कहानी को खंगालने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। जरा इमेजिन कीजिए, 13वीं सदी का वक्त है। एशिया के उन ठंडे बर्फीले इलाकों में एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर क्या करने वाला है। मतलब वो कोई पैदाइशी राजा नहीं था। उसका असली नाम चंगेज खान नहीं बल्कि तेमुजिन था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1162 मंगोलिया के बेहद कठोर मैदानों में एक छोटे से कबीले में तेमुजिन का जन्म हुआ। और पता है, बचपन से ही इसकी जिंदगी में कोई ऐशो आराम नहीं था, सिर्फ स्ट्रगल था। सोचिए, जब वो बच्चा सिर्फ 9 साल का था तभी दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देके मार डाला, और उसके बाद पूरे कबीले ने उस बेसहारा परिवार को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। अब वो छोटा सा बच्चा, उसकी माँ और उसके भाई बहन एकदम से भूख और भयंकर गरीबी के सामने अकेले खड़े थे। हालत ये थी कि कई दिनों तक उन्हें सिर्फ जंगली फल और जो कुछ थोड़ा बहुत शिकार मिल जाए उसी पर जिंदा रहना पड़ा। लेकिन ना, तेमुजिन बाकियों से बहुत अलग था। उसकी आंखों में आपको कोई लाचारी या गरीबी का रोना नहीं दिखता, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का सपना सुलग रहा था। उसने अपने इस दर्द और तकलीफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फिर क्या था, उसने धीरे धीरे आसपास के छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उसका उसूल बहुत सिंपल था, जो उसके खिलाफ गया वो समझो खत्म, और जो साथ आया वो उसकी उस विशाल सेना का हिस्सा बन गया। अब देखिए, तेमुजिन सिर्फ शरीर से ताकतवर नहीं था, वो दिमाग से भी बेहद चालाक था। उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि डर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी सेना को ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग दी कि दुश्मन बस उनका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। घोड़े पर बिजली जैसी रफ्तार, तीरंदाजी में एकदम अचूक निशाना, और युद्ध के मैदान में जीरो दया, मतलब कोई रहम नहीं। और बस यही चीजें मंगोल सेना की सबसे खौफनाक पहचान बन गईं। अब उसकी इस खौफनाक स्ट्रैटेजी को जरा समझते हैं। जब ये सेना किसी शहर के बाहर पहुंचती थी तो वो सामने वालों को सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते थे। पहला ऑप्शन, चुपचाप बिना लड़े सरेंडर कर दो। अगर शहर मान गया तो उन्हें बख्श दिया जाता था। लेकिन दूसरा ऑप्शन, अगर किसी ने थोड़ी सी भी चालाकी की या विरोध किया तो वो पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिला देते थे। लिटरली सब कुछ राख कर देते थे। दुश्मनों को तो कई बार ये भी समझ नहीं आता था कि हमला आखिर हुआ कहाँ से। और फिर आया साल 1206 का वो ऐतिहासिक दिन, जब सारे मंगोल कबीलों ने एक होकर तेमुजिन को अपना महान शासक मान लिया। और इसी दिन उसे वो नाम मिला जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, जेंगिस खान, जिसका मतलब होता है संपूर्ण संसार का महान शासक। इस ताजपोशी के बाद तो जैसे एक भयंकर तूफान आ गया, जिसने चीन और मध्य एशिया से लेकर दुनिया के कई बड़े साम्राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ ना इतिहास के पन्नों में उसकी विरासत एकदम 2 अलग हिस्सों में बटी हुई दिखती है। एक तरफ कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके हमलों में लाखों बेकसूर लोग मारे गए और विरोध करने वाले अनगिनत शहर नक्शे से ही मिटा दिए गए। लोग उसके नाम से इतना खौफ खाते थे कि राजा अपने मजबूत किले छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। उसने व्यापार के रास्तों को बहुत सुरक्षित बनाया। उसी की बदौलत मशहूर सिल्क रोड फिर से आबाद हुई, जिससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया। और तो और वो धर्म के मामलों में काफी ओपन माइंडेड था। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग बिना किसी डर के एक साथ रहते थे। खैर, समय आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं साल 1227 में। जेंगिस खान उस वक्त एक नए मिलिट्री कैंपेन पर निकला हुआ था, लेकिन तभी अचानक उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य। आखिर 1227 में ऐसा क्या हुआ कि उसकी अचानक मौत हो गई? अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। सच तो ये है कि आज तक कोई पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि उसकी जान कैसे गई। हिस्टोरियंस की थ्योरीज एकदम बंटी हुई हैं। कुछ का मानना है कि वो घोड़े से गिर गया था, तो कुछ का कहना है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, और कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि उसकी मौत का असली कारण हमेशा एक राज ही रहेगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है? इतने बड़े शासक की कब्र आज तक किसी को नहीं मिली। पर देखिए, भले ही वो इतने रहस्यमयी तरीके से इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उसका वो विशाल साम्राज्य वहीं नहीं रुका।
उसके जाने के बाद भी उसके बेटों और पोतों ने उस मंगोल साम्राज्य को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना पक्का कब्जा जमा लिया। तो फाइनली इतिहास इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देखता है? सच कहूं तो यहाँ राय पूरी तरह से बटी हुई है। कुछ लोगों के लिए वो महज एक क्रूर राक्षस था जिसने अनगिनत जानें लीं, तो वहीं दूसरों के लिए वो इतिहास का एक महान विजेता था। अब देखिए, इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद किसी एक पक्ष की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है। हमने बस ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दोनों ही पहलुओं को आपके सामने एकदम निष्पक्ष रूप से रखा है। लेकिन इन तमाम ऐतिहासिक बहसों और अलग-अलग रायों के बीच एक सच ऐसा है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। एक बेहद गरीब और अकेला लड़का जिसने बचपन में अपना सब कुछ खो दिया था, वो अपनी जिद और जुनून से पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर शासक बन बैठा। ये पूरी जर्नी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक अकेले इंसान की महत्वाकांक्षा सदियों तक दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकती है। तो अंत में सवाल ये है, ऐसा क्या था उसमें कि इतने 100 साल बाद भी आज हम और आप उसकी बात कर रहे हैं? क्या इतिहास के पन्नों में सच में सिर्फ ताकतवरों को ही याद रखा जाता है? सोचिएगा जरूर।